सुबह हो गई, कितना सुंदर दिन है। विंडो खोलती थी हूँ ताकि फ्रेश हवा आ सके। वाह देखो बर्ड्स कितने खुश हैं। साकिना फातिमा उठो। अभी तो सोने दो। ठीक है बस एक और मिनट। नहीं अभी उठो, देखो कितना प्यारी सुबह है। नाश्ते के लिए ताजा रोटी और गरम चाय। चाय एकदम गरम है। अब रोटी भी तैयार है मेरी प्यारी फैमिली के लिए। सकीना फातिमा बेड पर जूते नहीं रखते, नीचे रखो। अच्छा ठीक है। बेटा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स तैयार किया है। शुक्रिया अम्मी। तुम्हारे लिए भी बेटा। वाह अम्मी ये तो बहुत अच्छा है। मेरी प्यारी बच्ची। हमसे भी बहुत प्यार करती हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा हिफाजत दे और तुम्हारी पढ़ाई में कामयाबी दे। अम्मीन शुक्रिया बाबा। चलो स्कूल चलते हैं। फातिमा याद रखना, बाबा जी से वादा किया था कि आज से हम भी इंसानियत की खिदमत करेंगे। जी सकीना, हम वादा निभाएंगे। चलो नाले के साथ चलते। हाँ, और खूबसूरत मंजर देखते हैं। ये गार्डन कितना सुंदर है। हाँ देखो बटरफ्लाईज। स्कूल के बाद यहीं खेलते हैं। आइडिया परफेक्ट है, चलो। बाबा जी आप यहाँ कैसे? हाँ बाबा जी यहाँ कैसे? बेटियां, मैं यहाँ माली का काम भी करता हूँ और बच्चों को कहानियां भी सुनाया करता हूँ। वाह वाकई, हमें भी सुनाएंगे? जरूर। बाबा जी आपको याद है कुछ दिन पहले आपने हमें इंसानियत के बारे में अहमद नाम के लड़के की कहानी सुनाई थी। हाँ याद है, जिस दिन आप दोनों बूढ़ी औरत की मदद करके आ रही थी और वादा भी किया था कि आइंदा भी आप इंसानियत की खिदमत करेंगी। कल हम अपने बकरों का घास काटने जा रही थी। वहाँ एक जिराफे का बच्चा शिकारियों ने बांध रखा था। हमने उसको आजाद कर दिया, लेकिन शिकारियों आए तो झूठ बोल दिया कि हमें तो मालूम नहीं है कि कहाँ गया। सच बोलना बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन बाज औकात इंसानियत और किसी की जान बचाने के लिए ऐसी सूरत हाल आ जाती है जहां झूठ बोलना गुनाह नहीं रहता बल्कि नेकी बन जाता है। जाओ बेटियां, आपकी क्लास का वक्त होने वाला है। अच्छा तो बच्चों, आज हमारा सबक है ईद अल आजहा यानी बकरा ईद। टीचर, हम ईद अल अजहा क्यों मनाते हैं? ईद अल अजहा हम इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। बच्चों, ईद अल अजहा मुसलमानों की खुशी की ईद है। इस दिन मुसलमान अल्लाह पाक की रजा के लिए जानवर कुर्बान करते हैं। ये ईद हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद दिलाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया, तो अल्लाह पाक ने बाप बेटे की इताअत और सब्र को पसंद फरमाया और एक दुम्बा भेज दिया। इसी याद में मुसलमान हर साल जानवर कुर्बान करते हैं। बेटी अगर इजाजत हो तो मैं कुछ ईद उल अजहा के बारे में बच्चों को सबक दूं। जी बाबा जी जरूर आएं, ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हो जाएं। कुर्बानी हमें दूसरों की मदद करना सिखाती है, जैसा कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों में भी बांटने का हुक्म है। बच्चों, कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़िबह करना नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत और इसार का सबक है। जी बाबा जी, हम समझ गए। हाँ, कुर्बानी हमें अल्लाह के हुक्म मानना सिखाती है, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा दिखाया। अगर हम किसी गरीब को खुश करें तो अल्लाह भी खुश होता है। तो आज मेरी तरफ से आप सबके लिए सबक है, अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करना हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सकीना फातिमा बेटी, आपने कुर्बानी के लिए जानवर लिया? जी हाँ बाबा जी, हमने 2 बकरे लिए हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बाबा जी क्लास का वक्त खत्म हो गया है, अब बच्चों के लिए अच्छी सी दुआ करें फिर छुट्टी करते हैं। अच्छा बेटी। या अल्लाह, इन सब बच्चों को नेक, फरमानबरदार और मेहरबान बना। हमें कुर्बानी का सही मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में गरीबों और जरूरतमंदों की मोहब्बत पैदा फरमा।